सेकेंडरीज हमें प्रिसाइज कंट्रोल देते हैं, जिससे हम हमारी वीडियो में किसी भी पर्टिकुलर एरिया या सिलेक्शन पर करेक्शन कर पाएं। और आज की वीडियो में हम क्वालिफायर्स, 3D क्वालिफायर और कीज के बारे में डिटेल में समझेंगे, और इनको यूज करके हम मल्टीपल रियल लाइफ एग्जांपल्स भी देखेंगे और सेकेंडरी टूल्स का यूज करके एक ग्रेड बिल्ड करेंगे। सो लेट्स मूव टू द स्क्रीन। जैसे पावर विंडोज में हम शेप्स को यूज करके सिलेक्शन क्रिएट करते हैं, क्वालिफायर्स में हम कलर्स को सिलेक्ट करते हैं। सो लेट्स मूव टू द सेकंड टूल। हम यहाँ पे क्वालिफायर को सिलेक्ट करते हैं। ये एक आई ड्रॉपर टूल की तरह होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक HSL क्वालिफायर एक क्लीन यूज केस में कैसे काम करता है। हम फॉरेस्ट शॉट को यूज करते हैं, जिसमें सब्जेक्ट ने रेड जैकेट पहनी हुई है और वो मूव कर रहा है। HSL का मतलब ह्यू, सैचुरेशन एंड लुमिनेंस। यहाँ पे बेसिकली हम अगर अपने आई ड्रॉपर टूल से अपनी जैकेट को सिलेक्ट करते हैं तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली कुछ वैल्यूज सेट कर लिए। हम अपने क्रिएटेड मास्क को भी देख सकते हैं। यहाँ पे हम लेफ्ट में ऊपर जाएंगे और हाईलाइट को अगर हम टर्न ऑन करते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमारा एग्जैक्टली क्या क्या सिलेक्ट हुआ है। बेसिकली जैसे ही हम अपने माउस को होल्ड करके ड्रैग करते हैं तो हमारी एक सिलेक्शन क्रिएट हो जाएगी। और HSL टूल बेसिकली उसकी ह्यू, सैचुरेशन और लुमिनेंस के थ्रू उसको सिलेक्ट कर रहा है। ह्यू यानी कौन से कलर रेंज को सिलेक्ट करें, सैचुरेशन यानी कितने सैचुरेटेड कलर्स सिलेक्ट हों, और लुमिनेंस यानी कितने ब्राइट या डार्क टोन्स उसमें इंक्लूड हों। जैसे यहाँ पे अगर हम इसको मूव करेंगे तो हम देख सकते हैं कि हम एग्जैक्टली कौन कौन सी चीज़ें सिलेक्ट करना चाहते हैं वो हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम इसको सेंटर से यहाँ पे देखें तो हम इसके जो ब्लैक बार्स हैं उनको लेफ्ट या राइट ड्रैग करने से हम एग्जैक्ट ह्यू को डिफाइन कर रहे हैं। और ये जो लेफ्ट और राइट में छोटे छोटे से स्लाइडर्स हैं, इनके थ्रू बेसिकली ये सॉफ्टनेस को क्रिएट कर रहा है। जैसे यहाँ पे हमारा रेड तो सिलेक्ट हो गई, बट उसके साथ में थोड़े से और ह्यूज भी सिलेक्ट हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे येलो भी सिलेक्ट हो रहा है, बट इसको अगर हम ड्रैग करके क्लोज कर देते हैं तो ये हार्श सिलेक्शन क्रिएट करेगा, जो कि हम नहीं चाहते यूजुअली। सिमिलरली सैचुरेशन से भी हम डिफाइन कर रहे हैं कि हमें कौन सी सैचुरेशन रेंज को सिलेक्ट करना है। हम यहाँ पे जैसे इसके डार्क पार्ट्स को या फिर इसके वाइट पार्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। हम लेफ्ट या राइट ड्रैग करने से इनको डिफाइन कर सकते हैं, और अगर हम इसको सेंटर से सिलेक्ट करके ड्रैग करेंगे तो हम अपनी रेंज को मूव कर रहे हैं। सिमिलरली लुमिनेंस यानी ब्राइटनेस से हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितनी ब्राइटनेस को हम सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। और ये सिलेक्शन क्रिएट करने के लिए ईजी है। हम सीधे अपना टूल को अगर यहाँ पे ड्रैग करते हैं तो हमारी सिलेक्शन क्रिएट हो जाएगी। इन तीनों को एडजस्ट करके हम सिलेक्शन को एक्यूरेट बनाते हैं। जितनी क्लीन हमारी सिलेक्शन होगी उतना ही हमें क्लीन ग्रेड मिलेगा। इसके साथ हमें राइट साइड में मैट फिनिश के भी ऑप्शंस मिलते हैं। प्री फिल्टर हमारी सिलेक्शन को स्मूथ करने के लिए हेल्प करता है बिफोर आवर मैट इज जनरेटेड। जैसे यहाँ पे अगर हम क्वालिफायर को यूज़ करते हैं तो हम देख सकते हैं कि ये एग्जैक्टली उसने ठीक से सिलेक्ट नहीं किया है। तो हम यहाँ पे प्री फिल्टर को अगर इंक्रीज करेंगे तो ये ऑलरेडी उनको फिल्टर करके उसको भी सिलेक्ट कर लेगा। नेक्स्ट इज क्लीन ब्लैक। क्लीन ब्लैक के थ्रू हम अनवांटेड नॉइज को रिमूव कर सकते हैं। इसको राइट ड्रैग करने से बेसिकली एक ब्लर प्लस थोड़ी हमारी सिलेक्शन इनसाइड मूव करेगी, यानी हम अपनी सिलेक्शन को क्लीन कर रहे हैं। और सिमिलरली क्लीन वाइट करने से ऑपोजिट होगा, हम अपनी सिलेक्शन के ऑपोजिट साइड को ब्लर करके ऐड करेंगे। ब्लैक लिप से हमारी सीधे क्लिपिंग होगी, यानी रादर दैन ब्लरिंग इट आउट ये सीधे उसको क्लिप करेगा। एंड सिमिलरली वाइट क्लिप से भी हम अपनी सिलेक्शन को एडजस्ट कर सकते हैं। ब्लर रेडियस से एजेस सॉफ्टन होती हैं, यानी अगर हम यहाँ पे इसको जूम इन करें तो हम देख सकते हैं कि हमारे ब्लर को यूज़ करने के थ्रू हम अपनी एजेस को सॉफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम अपनी ब्लर को इंक्रीज करें और ब्लैक को थोड़ा सा क्लिप करें और थोड़ा क्लीन ब्लैक करें तो हमारी सिलेक्शन बेटर क्रिएट हो जाएगी। बट एक्चुअली इस फुटेज में ऑलरेडी एक अच्छी सिलेक्शन क्रिएट हो चुकी है। नेक्स्ट इज इन एंड आउट रेशियो। ये हमारे मास्क को कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपैंड करने के लिए यूज होता है। अगर हम इसको राइट साइड में करेंगे तो हमारा मास्क इंक्रीज हो रहा है, एंड अगर इसको हम लेफ्ट ड्रैग करते हैं तो हमारा मास्क डिक्रीज होगा। देन हमें मॉर्फ ऑपरेशन में हम श्रिंक, ग्रो एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग को क्लिक करके हम देख सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। श्रिंक से हमारी सिलेक्शन डिक्रीज हो रही है, ग्रो से हमारी सिलेक्शन को इंक्रीज कर रहा है, एंड सिमिलरली डी नॉइज, शैडो, मिड टोन, हाईलाइट्स ये सब बेसिकली सिलेक्शन को रिफाइन करने के लिए होते हैं। जैसे शैडो से अगर हम इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो हमारी यहाँ पे जैसे लुमिनेंस यूज़ हो रही है, वैसे ही हम शैडोज़ को इंक्रीज या डिक्रीज करके अपनी सिलेक्शन की डार्क एरियाज़ को हम डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे सिमिलरली हम मिड टोन्स को भी डिफाइन कर सकते हैं एंड अपने हाईलाइट्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। और पोस्ट फिल्टर, जैसे हमारा प्री फिल्टर था वो हमारे मास्क को सिलेक्ट करने से पहले वो फिल्टर करता है, थोड़ी स्मूथनेस लाता है, वैसे अगर हम पोस्ट फिल्टर को यूज़ करें तो हमारे मास्क के बाद में वो फिल्टर अप्लाई होगा। इनको बहुत ही थोड़े रेंजेस में शिफ्ट करके हमें यूज़ करना होता है, क्योंकि अगर हम इसको ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हमारी सिलेक्शन ख़राब हो जाती है। तो हम इसका यूज़ केस देखते हैं। अगर हम यहाँ से क्वालिफायर से इसको सिलेक्ट कर लें, इसकी जैकेट को, एंड देन यहाँ से हम अपनी प्री फिल्टर को थोड़ा सा इंक्रीज़ करें एंड यहाँ पे हम अपने मास्क को ऑफ कर देते हैं,
तो हम यहाँ पे ह्यू यूज़ करके अपनी जैकेट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि इसने वो वाली सिलेक्शन को मास्क कर दिया है एंड देन इफ़ वी प्ले इट आउट हम एक परफेक्ट मास्क क्रिएट कर चुके हैं जिसमें हमें ट्रैकिंग नहीं करनी पड़ी है बेसिकली, क्योंकि हमने कलर्स को सिलेक्ट किया है। एंड अगर हम प्ले थ्रू करते हुए कोई भी ख़राब चीज़ देखें, जैसे यहाँ पे ये सिलेक्ट नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पे प्लस आइकन को दबा के उसको ऐड कर लेंगे। एंड सिमिलरली अगर हमारे पास में कुछ अनवांटेड आइटम्स हैं तो हम माइनस को यूज़ करेंगे। और अगर हमारी बहुत ही स्लाइट वेरिएशन है तो हम ये फेदर वाले टूल्स को यूज़ करके भी अपनी सिलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो अब जब हम इसको प्ले थ्रू करेंगे तो वो कुछ ऐसा लगेगा। नाउ दिस वाज अ ग्रेट वीडियो टू शो केस दी HSL, क्योंकि यहाँ पे हमारा कॉन्ट्रास्ट काफ़ी अच्छा है बिटवीन द जैकेट एंड द ग्राउंड या द सीन, क्योंकि हमारी जो जैकेट है दैट इज़ रेड एंड द ग्राउंड इज़ ग्रीन। तो अब अगर हम अपनी नेक्स्ट फुटेज पे आएँ तो हम देखते हैं कि HSL वर्सेस 3D में एक्चुअली डिफरेंट क्या है और हम 3D क्वालिफायर कब यूज़ करते हैं। अब हम एक साइकिलिंग शॉट देखते हैं। यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट्स ने ब्लैक आउटफिट पहना है और बैकग्राउंड में फॉरेस्ट है और इनमें भी हम देख सकते हैं कि काफ़ी ब्लैक टोन्स हैं। तो अगर हम यहाँ पे HSL क्वालिफायर को देखें और इसकी जैकेट को सिलेक्ट करें तो हम देख सकते हैं कि इसने जैकेट तो सिलेक्ट करी, बट इसके साथ में इसने और भी बहुत सारी बैकग्राउंड में आइटम्स को सिलेक्ट कर लिया है। तो हमारी जैकेट्स के साथ में इसने शैडोज़, हमारे ट्री के ट्रंक्स, बाइक्स, शूज़, सब कुछ को सिलेक्ट कर लिया है। और यही हमारे HSL का रियल लिमिटेशन है। अगर यहाँ पे मैं इसका एक ग्रेडिंग वर्जन ऐड करूँ एंड सेकेंड ग्रेड में हम 3D क्वालिफायर को यूज़ करते हैं और सिमिलरली हम अपनी सिलेक्शन क्रिएट करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि इसमें मच बेटर सिलेक्शन क्रिएट हुई है। तो हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख सकते हैं। अगर यहाँ से मैं इसको टर्न ऑफ करूँ, ये हमारे HSL क्वालिफायर ने सिलेक्ट किया है जब हमने इसमें ब्लैक सिलेक्ट किया है, वेराज ये हमारे 3D क्वालिफायर ने सिलेक्ट किया है। और यही HSL का रियल लिमिटेशन होता है। सिमिलर ल्यूमिनेंस और सिमिलर सैचुरेशन वैल्यूज़ बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा स्पिल क्रिएट कर देते हैं, यानी जो हमारी सिलेक्शन है उसके साथ में एक ह्यूज वेराइटी ऑफ कलर्स भी सिलेक्ट हो रहे हैं। अब हम 3D क्वालिफायर को इनेबल करते हैं। तो 3D क्वालिफायर हमारे कलर प्लस टेक्सचर प्लस लूमिनेंस को सैम्पल पॉइंट्स के बेसिस पर एनालाइज करता है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा एग्जैक्ट सिलेक्शन ही यहाँ पे ऐड हो रहा है, इसलिए हमारी सिलेक्शन बहुत क्लीन और बहुत ही कंट्रोल्ड होती है। हम देख सकते हैं कि जैसे HSL जितना बैकग्राउंड पिक कर रहा था, हमारे 3D क्वालिफायर यूज़ करके हमने 70 to 80% ऑटोमेटिकली अवॉइड कर दिया। और अगर हम यहाँ पे अपने प्री फिल्टर एंड मैट फिनिश टूल्स को यूज़ करके अपनी सिलेक्शन को बेटर क्रिएट करें तो हम इसको काफ़ी लिमिट तक और भी नैरो डाउन कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि कितना ईजी है कंपेयर टू आवर अदर क्वालिफायर। ये हर एक कलर प्लस उसकी लूमिनेंस वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लेता है। एडिशनली हमें यहाँ पे और भी कंट्रोल्स मिलते हैं। इसको बेटर करने के लिए हम यहाँ पे स्विच थ्रू कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम सॉफ्ट सिलेक्शन क्रिएट करें तो वो हमें कुछ ऐसी सिलेक्शन दे रहा है। फ्लैट से वो थोड़ा और टाइट हो जाएगा, यानी एक हार्डर सिलेक्शन मिल रही है। टाइट से हम जितना सिलेक्ट कर रहे हैं उतना ही सिर्फ वो सिलेक्ट करें। जैसे अगर हमको यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें सिलेक्ट करनी पड़ेंगी इन ऑर्डर टू गेट अ बेटर सिलेक्शन, वेराज फ्लैट में ये सब ऑलरेडी सिलेक्ट हो ही रहा था। एंड अगर हम लूमा पे इसको कर दें तो वो बेसिकली लूमिनेंस को सिलेक्ट कर रहा है, सिमिलर टू व्हाट वी डिड इन द HSL क्वालिफायर, क्योंकि वो भी वहाँ पे लूमिनेंस को सिलेक्ट करता है। ये भी यहाँ पे अगर हम इसको लूमा पे सेट करेंगे तो ये भी लूमिनेंस पे करेगा। बट यूजुअली इसको अगर हम फ्लैट पे सेट करते हैं तो हमारे पास मच बेटर एक सिलेक्शन क्रिएट होती है। जैसे अगर हम यहाँ पे सिर्फ फेस को सिलेक्ट करना चाहें तो हमारे पास एक ये सिलेक्शन है, वर्सेस अगर हम अपने HSL क्वालिफायर से इसको सिलेक्ट करना चाहें तो हमारे पास ये सिलेक्शन क्रिएट हो रही है। तो ये डिफरेंट टूल्स हैं एंड इनका यूज़ केस भी बेसिकली डिफरेंट है। इनमें से कोई भी एज सच बेस्ट नहीं है, बट हमारे यूज़ केस पे डिपेंड करता है कि हमें कौन सा एक बेटर सिलेक्शन क्रिएट कर रहा है। एंड क्वालिफायर्स हमें स्किन टोन्स को बेटर करने के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, सिंस वी कैन जस्ट सिंपली क्वालिफाई दी स्किन टोन एंड देन वी कैन ग्रेड इट अकॉर्डिंगली। जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था, अगर हम वेक्टर स्कोप ओपन करें यहाँ पे तो हम देख सकते हैं कि हमारे एग्जैक्टली स्किन टोन्स कहाँ पे लाई कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे हमें देखना बहुत मुश्किल था। तो हम यहाँ पे सिंपली अपने क्वालिफायर से अपने फेस टोन्स को सिलेक्ट करके देख सकते हैं कि वो ऑलमोस्ट स्किन टोन की लाइन पे ही है। एंड देन वी कैन यूज़ आर ऑफसेट एंड आर गेन टू पुट इट एग्जैक्टली इन द स्किन टोन लाइन। और इनके थ्रू हम बेसिकली अपनी स्किन टोन्स को सिलेक्ट करके जैसा चाहें हम वैसा ग्रेड कर सकते हैं। अब तक हमने अलग अलग देख लिया कि पावर विंडोज प्लस क्वालिफायर्स कैसे काम करते हैं, बट रियल वर्ल्ड में थिंग्स गेट मेसी एंड दैट्स वाई हम दोनों क्वालिफायर एंड पावर विंडोज को साथ में यूज़ करके अपनी सिलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक ये रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है जिसमें ये एक
एक सुपर कार्स शोकेस टाइप का इवेंट है जिसमें मल्टीपल कार्स हैं एंड लेट्स से वी वांट टू चेंज द कलर ऑफ दिस कार। तो क्वालिफायर से अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो हम बेसिकली यहाँ पे सारे रेड टोन्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये सारी भी सिलेक्शन क्रिएट हो रही हैं। बट लेट्स से वी वांट टू ओनली चेंज द कलर ऑफ दिस कार, हमको सिर्फ इसी कार का कलर चेंज करना है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम क्वालिफायर से अपना रेड्स को सिलेक्ट कर लिया एंड देन हम एक पावर विंडो यूज़ करके इसको इस कार के अगेंस्ट एक सिलेक्शन क्रिएट कर लेते हैं और फिर हम ट्रैक करके इसको फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ट्रैक भी कर लेते हैं। तो अब हम अगर इस फुटेज में अपनी कार का कलर चेंज करना चाहें तो हम सिर्फ एक पर्टिकुलर कार का ही कलर चेंज कर सकते हैं if we want to, and that's the beauty of this. So this is a real world example जहाँ पे हम 3 टूल्स का साथ में यूज़ करके डिज़ायर्ड रिजल्ट हम अपना क्रिएट कर सकते हैं। सिमिलरली हम फेसेस के साथ भी यही करते हैं। अगर हमारे शॉट में मल्टीपल फेसेस हैं तो हम किसी एक को सिलेक्ट करने के लिए हम सबसे पहले क्वालिफाई यूज़ करते हैं या पावर विंडो यूज़ करते हैं एंड देन वी ट्रैक इट फॉरवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स एंड देन उस फेस के लिए अगर हमें कलर ग्रेड करना है देन वी कैन ईजिली डू इट। तो हमने कलर पेज पे मास्किंग के वेरियस टूल्स को समझ लिया है, हमने क्वालिफायर्स, पावर विंडोज एंड ट्रैकर को यूज़ करना सीख लिया है। सेकेंडरीज में हमें एक और टूल मिलता है जिसके थ्रू हम इनको और रिफाइन कर सकते हैं और मल्टीपल मास्क को इफेक्टिवली कैसे यूज़ करना है वो डिफाइन कर सकते हैं। सो हम इस फुटेज को देखते हैं। अगर हम यहाँ पे एक सिलेक्शन क्रिएट करते हैं, लेट्स से हम यहाँ पे एक सर्कल सिलेक्शन क्रिएट करते हैं एंड अब हम देखते हैं कि हमारा की पैनल एग्जैक्टली क्या करता है। यहाँ पे हम एक एडिशनल सीरियल नोड ऐड करते हैं एंड इसके अल्फा आउटपुट को इसके अल्फा इनपुट से कनेक्ट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे एग्जैक्टली देख सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे सिलेक्शन को टॉगल करें तो हम देख सकते हैं कि इस वाले में हमारी ये सिलेक्शन क्रिएट हुई है एंड इस वाले में हमने इसको रिवर्स कर दिया है फ्रॉम दिस टू दिस यूजिंग द इन्वर्ट बटन। यहाँ पे मैंने हाईलाइट टूल ऑन किया हुआ है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो फर्स्ट पैनल में की इनपुट के ऑप्शंस हैं इनके थ्रू हम अपने लास्ट नोड के की को हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसके गेन के थ्रू हम एग्जैक्टली डिफाइन कर सकते हैं कि हमने कितनी सिलेक्शन को सिलेक्ट किया है। हम ऑफसेट के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं कि जो हमारी फर्दर सिलेक्शन है अगर हम यहाँ पे ऑफसेट करते हैं तो हम इस वाले नोड पे क्या सिलेक्ट कर रहे हैं हमें वो दिख रहा है। अगर हम इसको डिक्रीज करके ऑफसेट को -1 पे ले जाएं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी फुल इमेज अभी सिलेक्टेड है। सिमिलरली हम यहाँ पे व्यू में भी देख सकते हैं एंड अगर इस ऑफसेट को हम राइट साइड में इंक्रीज कर दें तो अभी हमारे पास में कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है। इसकी 0 डिफॉल्ट वैल्यू है एंड इसके अराउंड हम वैल्यूज़ को चेंज करके हम अपना ग्रेडिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अपने फर्स्ट नोड में ब्राइटनेस को इंक्रीज करें एंड देन सेकंड नोड को हम देखें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी ब्राइटनेस फर्स्ट नोड से कैसी आ रही है। हमारा डिफ़ॉल्ट ऐसा होगा एंड अगर हम इसमें गेन को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं तो अभी करंट वाले नोड में अगर हम कुछ एडजस्टमेंट करें, लेट्स से गेन को इंक्रीज या डिक्रीज करें तो हम ये इससे डिफाइन कर सकते हैं कि हम इस नोड में किस पार्ट को अफेक्ट कर रहे हैं। गेन को अगर हमने 0 रख दिया तो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि हमारी अभी पूरा नोड हमने पूरी इमेज को हम अफेक्ट कर रहे हैं। गेन को 2 रखने पे हम सिर्फ और सिर्फ इसी पार्ट को अफेक्ट कर रहे हैं एंड इस पार्ट पे कुछ भी वर्क नहीं कर रहे हैं। एंड सिमिलरली गेन को 1 रखने पे भी हम कुछ भी अफेक्ट नहीं कर रहे क्योंकि ये एक आउटसाइड मास्क है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे ब्लर रेडियस को चेंज करें तो अगर हम इसको जूम इन करके देखें तो अगर हम ब्लर रेडियस को इंक्रीज करते हैं तो ये ब्लर को इनसाइड या आउटसाइड की तरफ मूव करेगा। अगर हम माइनस करते हैं तो ये अंदर की साइड ब्लर कर रहा है एंड बाहर मूव करने पे बाहर वाली साइड पे ब्लर हो रहा है। एंड ब्लर h/v मीन्स कि हम इसको एग्जैक्टली किस तरह से ब्लर करना चाहते हैं। ये हमारे की के हाइट एंड विड्थ वैल्यूज को चेंज कर रहा है। H का मतलब हॉरिजॉन्टली एंड V का मतलब वर्टिकली। ये हमारे ब्लर को हम किस तरह से अफेक्ट कर रहे हैं उसको चेंज कर रहा है। अगर हम यहाँ पे अपने की आउटपुट को देखें तो ये हमारे करंट सिलेक्टेड नोड के आउटपुट को चेंज करने में हेल्प करता है। जैसे अगर हम यहाँ पे इसको नॉर्मली देखें तो अगर हमने यहाँ पे ब्लू किया है तो अगर हम इसको डिक्रीज करेंगे तो हम कितना अमाउंट ऑफ ब्लू इसमें ऐड कर रहे हैं हम वो डिफाइन कर रहे हैं। यानी ये हमारे नोड पे अगर हम यहाँ पे एक नॉर्मल नोड भी बनाते हैं एंड उसमें भी सपोज इसको मैं डिसेबल करता हूँ एंड अगर हम यहाँ पे अपना फुल ब्लू ऐड कर दें एंड देन यहाँ पे हम की से इसको इंक्रीज या डिक्रीज करें तो हम बेसिकली इस नोड पे जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं उसकी ओपेसिटी को चेंज कर रहे हैं या वो कितना ज़्यादा इसको अफेक्ट करेगा हम उसको चेंज कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे कोई क्वालिफायर यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ पे जाके क्वालिफायर से भी उसकी गेन या ऑफसेट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो हम एग्जैक्टली यहाँ पे देख सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं एंड इट्स ईजियर फॉर अस टू मेक अ सिलेक्शन लाइक दिस। तो हम एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं हम इसमें सेट कर सकते हैं। तो बेसिकली हम इस पैनल से ये डिसाइड कर रहे हैं कि जो भी हम करेक्शंस कर रहे हैं
वो हमारे मास्क को कैसे अफेक्ट करेगी, हमारे क्वालिफायर्स को कैसे अफेक्ट करेगी, हमारे नोड को कैसे अफेक्ट करेगी। और अगर हमने मल्टीपल नोड स्टैक किए हैं या सीरीज में लगाए हैं और उनकी अल्फा वैल्यूज को भी हम कनेक्ट कर रहे हैं तो वो आपस में नोड्स में कैसे इंटरैक्ट करेगी। तो अब हमने कलर पेज पे मास्किंग के बेसिक्स को समझ लिया है। तो अब हम 2 प्रैक्टिकल एग्जांपल से इनको यूज करना सीख लेते हैं। क्वालिफायर्स एंड पावर विंडोज को एग्जैक्टली कैसे यूज करना है, वील सी दैट। तो हमारे पास ये एक शॉट है जिसमें हमारा सब्जेक्ट बैठा है इन अ कैफे एंड उसको हम बैकग्राउंड से थोड़ा सेपरेशन क्रिएट करना चाहते हैं। सो लेट्स फर्स्ट यूज दी वेव फॉर्म एंड इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। लेट्स ब्रिंग डाउन द लिफ्ट एंड डिक्रीज द गेन अ लिटिल और यहाँ पे हम गामा को शिफ्ट करके थोड़ी ब्राइटनेस ले आते हैं। देन हम एक सीरियल नोड क्रिएट करेंगे। तो इसमें हम अपनी वॉल को सिलेक्ट करते हैं। वॉल को सिलेक्ट करने के लिए लेट्स यूज द HSL क्वालिफायर फर्स्ट एंड सी व्हाट इट हैज सिलेक्टेड। तो हम इसमें देख सकते हैं कि हमारा फेस भी सिलेक्ट हो रहा है, तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी गुड। तो हम यहाँ पे 3D क्वालिफायर यूज करते हैं and let's select our wall. So now we can see that we have selected our wall और almost सारी की सारी cover हो चुकी है। There are some parts that we don't want to be there, तो हम यहाँ पे पहले प्री फिल्टर यूज करते हैं just a little और हम अपने ब्लैक को क्लीन करते हैं। This looks fine, white is already good to go and let's just change our offset to make it more green. तो अब हम देख सकते हैं कि हमारी सिलेक्शन तो क्रिएट हो चुकी है but there is some unwanted color change in his shirt and on the headphones as well. तो इसको हटाने के लिए हम यहाँ पे एक विंडो क्रिएट करते हैं एंड लेट्स फर्स्ट क्रिएट अ विंडो अराउंड दी हेडफोन्स और अब इसको हम ट्रैक कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे स्लिप कर रहा है, इसको हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं एंड देन लेट्स ट्रैक इट अगेन। हम देख सकते हैं कि हमारी सिलेक्शन यहाँ पे थोड़ी ख़राब तो हो रही है बट सिंस दिस इज़ वाइट एंड हमने ग्रीन सिलेक्ट किया है दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। लेट्स गो बैक टू आवर पावर विंडोज़ और इसको हम इन्वर्ट कर लेते हैं। तो वी कैन सी आवर सिलेक्शन इज़ हेयर एंड हमने सक्सेसफुली इसको रिमूव कर लिया है। अब हम देख सकते हैं कि इसकी शर्ट भी थोड़ी सिलेक्टेड है। तो इन ऑर्डर टू रिमूव दैट लेट्स क्रिएट अनदर कर्व एंड आई विल जस्ट मास्क हिम आउट एज वेल और इसको हम ट्रैक कर लेते हैं। तो दिस इज़ फाइन। और हम देख सकते हैं कि बेसिकली हमारी सिलेक्शन ये क्रिएट हो चुकी है बट वी डू नॉट वांट दैट। तो हम यहाँ पे हाईलाइट्स को ऑन कर लेते हैं एंड देन लेट्स जस्ट यूज़ दिस। तो हम देख सकते हैं कि ये भी बेसिकली अनसिलेक्ट हो चुका है एंड इसके साथ हम यहाँ पे भी कुछ अनवांटेड चीज़ों को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो वील जस्ट क्रिएट अ बॉक्स लाइक दिस एंड इसको थोड़ा फेदर कर लेंगे एंड इन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम अपनी सिलेक्शन को देख सकते हैं, दिस इज ऑलमोस्ट गुड बट यहाँ पे आईफोन भी सिलेक्ट हो रहा है। तो इन ऑर्डर टू रिमूव दैट लेट्स क्रिएट अनदर कर्व एंड जस्ट अ रफ सिलेक्शन नियर हिज फोन और इसको भी ट्रैक कर लेते हैं। तो नाउ वी कैन सी वी हैव अ प्रिटी गुड सिलेक्शन एंड हमने सिर्फ अपनी वॉल्स को ही सिलेक्ट किया है। इफ वी स्क्रब अलोंग दिस इज प्रिटी वर्केबल। तो अब हम अपनी वॉल को जो भी कलर करना चाहें इसको इफ वी टर्न इट मोर ग्रीन देन हमें एक सेपरेशन भी क्रिएट हो रहा है। प्लस हम ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा मिस हुआ है हमारा। तो वील गो बैक टू दिस एंड ऐड आवर सिलेक्शन एंड कवर दिस एज वेल। तो अब हमने ये सिलेक्ट कर लिया। तो अब हमने अपनी वॉल को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया। तो हम यहाँ से अपनी वॉल को यहाँ पे ले आए हैं। अब हम नेक्स्ट सीरियल नोड में अपने स्किन टोन्स को आइसोलेट करते हैं। स्किन टोन्स को सिलेक्ट करने के लिए वील अगेन यूज दी क्वालिफायर एंड हमारी कुछ ऐसी सिलेक्शन हुई है विच इज़ फाइन, इट विल वर्क। एंड अब हम अगर इसको अपने स्किन टोन लाइन में देखें तो इट इज़ एक्चुअली ऑलरेडी क्वाइट वेल बैलेंस्ड, लुक्स फाइन। बट यहाँ पे हम अपने गेन एंड गामा को थोड़ा एडजस्ट करके लेट्स सी वी कैन मेक इट एनी बेटर। तो ये सटल करेक्शन से कितना डिफरेंस पड़ रहा है, यू कैन सी दैट क्वाइट वेल। यस, दिस लुक्स क्वाइट नाइस। बट अगर अब हम थोड़ा ध्यान से देखें तो हमारे यहाँ पे भी थोड़ी नॉइस क्रिएट हो रही है विच वी डू नॉट वांट। अगर हम इसको ओरिजिनल देखें तो इट वाज लाइक दिस एंड अब यहाँ पे नॉइस क्रिएट हो चुकी है। तो इन ऑर्डर टू फिक्स दैट लेट्स अगेन यूज़ अ रफ मास्क ऑन वेयर ही इज़ और यहाँ पे हम इसकी फेदरिंग को इंक्रीज़ कर देते हैं और हमें इसको ट्रैक करने की भी ज़रूरत नहीं है बिकॉज हमारा सब्जेक्ट ऑलरेडी इसी के बीच में रह रहा है। वी डू नॉट नीड टू ट्रैक दिस। एंड नेक्स्ट हम एक सीरियल नोड क्रिएट करते हैं एंड इसको एक्चुअली थोड़ा वार्म कर देते हैं जस्ट अ लिटिल बिट। यस, दिस लुक्स क्वाइट नाइस। और एक और सीरियल नोड क्रिएट करके एक सटल विनियट क्रिएट कर लेते हैं अराउंड आवर सब्जेक्ट। लेट्स ट्रैक दिस एज वेल। ओके एंड लेट्स इंक्रीज द साइज नाउ और इसकी फेदरिंग को भी हम इंक्रीज कर लेते हैं। एंड अब यहाँ पे जाके इसको इन्वर्ट करके लेट्स ब्रिंग डाउन द ऑफसेट अ लिटिल एंड दैट्स इट। तो वी कैन सी दैट हमने अपनी इमेज को यहाँ से यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। और अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम एक हॉलीवुड काइंड ऑफ लुक क्रिएट करते हैं जिसमें ग्रीन्स बेसिकली ज़्यादा होते हैं, जैसे कोई भी नेचर शॉट हो। ये शॉट एक्चुअली ऑलरेडी क्वाइट नाइस है बट लेट्स सी इफ वी कैन मेक इट एनी बेटर। यहाँ पे हम अपने क्वालिफायर से अपने ग्रीन्स को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड वी कैन सी एक अच्छी सिलेक्शन ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है। और अब अगर हम अपने ऑफसेट को थोड़ा ग्रीन की तरफ पुल करें देन दिस इज हाउ दैट्स गोइंग टू लुक। सो वी हैव चेंज दैट ग्रीन्स एंड लेट्स नाउ ऐड अ सीरियल नोड
और इस नोड में हम अपने ट्री को सिलेक्ट कर लेते हैं, द ब्राउन एरियाज, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा ब्राइट लग रहा है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द सीन, सो वील डिक्रीज आर ऑफसेट। और अगर इसमें भी थोड़ा हम ग्रीन ऐड करें तो दिस विल टर्न अ लिटिल ब्लैक। तो हम देख सकते हैं कैसे सटल चेंजेस हमारी पूरी इमेज को चेंज कर सकते हैं। इफ़ वी वांट टू एनहांस दिस फर्दर, लेट्स क्रिएट अनदर नोड, एंड यहाँ पे अगर हम वेव फॉर्म को देखें तो इट्स एक्चुअली ऑलरेडी क्वाइट नाइस, बट वी कैन जस्ट इंक्रीज आर गेन अ लिटिल, और यहाँ पे हम अपने गामा को इंक्रीज करके लेट्स डिक्रीज आर ब्राइटनेस एज वेल, एंड थोड़ा अगर हम इसको शार्प करें तो नाउ वी कैन सी वी हैव गॉन फ्रॉम दिस टू दिस। एंड दैट्स इट। आज हमने डाविंची रिजॉल्व के कलर पेज में कुछ सेकेंडरी टूल्स को देखा जो हमारे मास्किंग के लिए यूज होते हैं, जिनके थ्रू हम एक पर्टिकुलर सिलेक्शन को कलर ग्रेड कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम कलर पेज के नोड एरिया को समझेंगे, और यही वो स्टेज है जहां हम कॉम्प्लेक्स ग्रेड्स, लुक्स और मल्टी लेयर वर्कफ्लोज को क्रिएट कर सकते हैं। So let's keep going. I'll see you in the next video. Peace. I cannot be a statistic. I manifested the motive, the mission. Had got sick of niggas sitting around and just wishing I roll up the sleeves to get out and go get it. Some kept it pushing, some blind to the vision, but I had the key for the doorway existed. Way up the ladder, they can't even fathom the purpose. I'm setting it permanent, infinite.